भाई साहब ये कितने का है? 1000 रुपए का। 800 का देना है? ओके ले लो। यार गलती हो गई, इसको 500 कहना चाहिए था। चलो जी, मान लो उसने कहा 1000, आपने कहा 500 और वो गया होता मान, तो आपने छूटते ही कहना था यार गलती हो गई, इसको 300 का कहता मैं। चलो जी, मानो उसने कहा 1000, आपने कहा 300 और वो गया होता मान, आपने छूटते एक बात कहनी थी यार गलती हो गई, इसको 100 का कहना चाहिए था। वो जो पालिका बाजार में, वो तो जनपद पर, वो जो सरोजनी मार्केट के अंदर लड़कियां होती है ना, बिल्कुल ऐसी करती हैं। चलो मान लिया उसने कहा 1000 और आपने कहा होता 100 और वो गया होता मान, इन लड़कियों ने छूटते एक बात कहनी थी यार गलती हो गई, इससे फ्री में कहना चाहिए था। चलो जी, खुदा ना खास्ता उसने कहा होता 1000, इन लड़कियों ने कहा होता फ्री और वो गया होता मान, इन लड़कियों ने छूटते एक बात कहनी थी यार गलती हो गई, दो मांगनी चाहिए थी। चलो जी, इस एक एग्जाम्पल में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। सबसे पहली बात तो आपने एज ए बायर कभी भी ऑफर अपनी तरफ से नहीं देना। मान लो उसने कहा 1000, आपने कह दिया 800, तो अब प्राइस जो है वो 800 से नीचे तो जा नहीं सकती। क्या पता वो 800 के नीचे आ सकता हो। कितनी बार ऐसा होता है कि प्राइस 700, 600, 500, 400 भी हो सकती होती, लेकिन आपके 800 कहने पर वो अब प्राइस 800 से नीचे नहीं जाएगी और उसके 1000 कहने से 1000 से ऊपर नहीं जाएगी। तो क्या होगा, वो सौदा जो है वो 1000 और 800 के बीच में जाके तय होगा। तो आपने कभी भी अपनी तरफ से ऑफर नहीं देना। फिर नंबर 2, आप ऐसे सेलर, अगर आपको एसएससी मिल जाए ना, तो आपने कभी भी 800 पे हाँ नहीं करनी। स्टार्ट करो 990 से, फिर 80, फिर 70, 60, 50, 40, 30, 20, धीरे धीरे करके आना। क्या पता वो 800 से 850, 900 तक पहुंच जाए। ये आपकी एक्साइटमेंट है यार, जल्दी से बेच दो यार, सुबह से एक ग्राहक भी आया यार। चाहे प्रॉफिट आपके पास 100 रुपए का था, 200 का था, 500 पर 900 का प्रॉफिट था आपके पास, तब भी आपने किसी भी हालत में उसके प्राइस को नहीं एक्सेप्ट करना, क्योंकि ऐसे में वो ग्राहक जो है वो हो सकता है बैकआउट कर जाए या हो सकता है वापस लौट के आए कभी भी आपके पास। अब से 10-15 साल पहले की बात है। एक बारी मुझे अपने ऑफिस से जाना था घर पर, मेरे पास गाड़ी थी नहीं। मैंने ऑटो वाले को रोका, कितने पैसे? कहता 30 रुपए। मैंने कहा व्हाट, 30 रुपीज? आई पेड 20 रुपीज व्हेन आई केम इन द मॉर्निंग फ्रॉम होम टू ऑफिस। मैं नहीं देने वाला 30 रुपए। मैंने हैगल किया, वो चला गया। उसके बाद 2-3 और ऑटो वालों से मैंने हैगल करता रहा, किसी ढंग से कोई मिल जाए, कोई नहीं हो पाया। और 1 घंटे के बाद मैं बाकी में 20 रुपए में अपने ऑफिस से घर पे गया। मैंने बचाया क्या? 10 रुपए। और क्या मैंने स्पेंड किया? 1 घंटा। ये अग्रवाल पर, ये बनियापनी दिखाते क्यों तुम लोग? सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारे पास क्या ज्यादा है। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है ना, तो उसको खर्चो और समय को बचाओ। अगर आपके पास समय ज्यादा है तो उसको खर्चो या पैसे को बचाओ। सबसे ज्यादा क्या आपके पास? इफ यू हैव मनी, एम्पल ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ मनी, स्पेंड मनी एंड सेव टाइम। इफ यू हैव टू मच ऑफ टाइम, देन स्पेंड टाइम एंड सेव मनी। सिंपल एज दैट। कई लोगों के लिए डिसीजन को लेना जो है ना, वो ज्यादा जरूरी होता है, बजाय इसके कि वो बार्गेनिंग करें और 2 पैसे को 4 पैसे को बचाएं। मैंने एक वीडियो में आपको जिक्र भी किया था कि कैसे 12-13 साल पहले मैं बद्दी गया था सुकैम के यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए, उनके 146 चैनल पार्टनर्स को। और वहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा लेसन सीखा मैंने उनके मालिक कुंवर सचदेव से। उन्होंने मेरे सामने ही करीब 20-25 लाख रुपए का एक बड़ा सा डिसीजन लिया और 2 सेकंड में ले लिया। जब 2-3 दिन की ट्रेनिंग के बाद मेरे हाथ में आए कुंवर सचदेव, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी सक्सेस का राज क्या है? कहते हैं हार्ड वर्क। मैंने कहा बेकार की बातें मत कीजिए, मुझे पता चला है 12-13 साल पहले आप चांदनी चौक पे स्कूटर के ऊपर बैटरियां बेचा करते थे। 12-13 साल में कोई हार्ड वर्क से नहीं बन सकता। कहते मैं डिसीजन लेता हूँ बहुत जल्दी। मैंने कहा इसके कारण से आपको नुकसान? कहता लाखों के, कई बार करोड़ों के। मैंने कहा फायदा? कहता अरबों के होते हैं। कहता मैं डिसीजन को लेने में टाइम नहीं लगाता। मैं कहता सिंपल सा मेरा एक फॉर्मूला है, अगर आप देखोगे ना 2 लाख रुपए की तरफ, तो आपको लगेगा बहुत बड़ा अमाउंट है। अब 2 लाख की तरफ मत देखो, आप देखो कि आपकी टोटल वेल्थ कितनी है। आपकी जितने भी फिक्स एसेट्स हैं, आपके लिक्विड एसेट्स हैं, आपका कैश है, म्यूचुअल फंड है, आपका शेयर्स हैं, जितनी भी आपकी इक्विटी है, सब के सबको इकट्ठा उठा के कर लो। आप देखो आपकी टोटल वेल्थ कितनी है, टोटल वर्थ आपकी कितनी है। मान लो आपकी टोटल वर्थ निकलती है 100 करोड़ रुपए की। उस 100 करोड़ का 100वां हिस्सा होता है 1 करोड़, उसका 1000वां हिस्सा बैठता है सिर्फ 10 लाख। कहता है ऐसे सारे के सारे डिसीजन आपकी टोटल वेल्थ के 1000वें हिस्से को आपको करने में कभी सोचना नहीं चाहिए। मतलब आप करोगे क्या? एक 1000वें हिस्से के लिए बैठ करके मीटिंग बिठाओगे आप? इतनी जिंदगी आपकी लंबी है कि आप एक 1000वें हिस्से की टोटल वेल्थ के लिए आप मीटिंग बिठा रहे हो। आप सोचो करें ना करें, करें ना करें। कहता वहां से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा आपके पास वेल्थ ज्यादा है। उससे नीचे के जितने भी डिसीजन है उनको जब भी आपको लगे करना है तो करो ना यार। उनको करने के लिए सोचो मत ज्यादा और देख लेना आपको इसमें अल्टीमेटली फायदा ही होगा।
अगर आप 2 लाख को देखोगे आपको लगेगा जाइगांटिक, लेकिन वहीं पर उसकी जगह पे अपनी टोटल वेल्थ का 1000वां हिस्सा देखोगे तो वो होगा 10 लाख। आप उसके सामने 2 लाख तो कुछ होता ही नहीं है। तो कहता है हमेशा ये देखो कि आपकी टोटल वेल्थ कितनी है, उसका 1000वां हिस्सा कितना है, वहां तक के खर्चों को करो। डोंट सिट ऑन अ डिसीजन, ज्यादा हैगल मत करो। आप लोग सिर्फ इसलिए नेगोशिएट कर रहे हो, इसलिए सौदेबाजी कर रहे हो ताकि आपको सस्ता पड़ जाए। क्वालिटी वालिटी आप लोग नहीं देख रहे हो तो वो स्टुपिडिटी है। डोंट फॉल फॉर डिस्काउंट्स, लेस इजंट द बेस्ट ऑलवेज। ये देखो कि उसके अंदर क्वालिटी है या नहीं है, ये देखना जरूरी है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा मार्केट के अंदर सेल लगती है जनवरी में, फरवरी में, जून में, जुलाई में, मार्केट के अंदर सब शॉप पे लगती है 40%, 50%, 60%। जरूरत होती नहीं है लेकिन आपको सामान को खरीदना जरूर है, उन कपड़ों को खरीदना जरूर है। नेवर बाय एनीथिंग दैट यू डू नॉट वांट जस्ट बिकॉज इट्स चीप। कोई भी चीज जिसकी जरूरत नहीं है आपने अननेसेसरली हैगल करके, सौदेबाजी करके या डिस्काउंट के चक्कर में अपने खरीद के अपने घर पे नहीं लेके आना है। One of my friends, Anubhav Jain, who is having a shop in Chandni Chowk by the name of Jensen Lights, इसने मुझे बताया, कहता अनुराग मुझे अपनी वेबसाइट के लिए SEO कराना था। कहता मैंने कई लोगों से बात करी, कोई 50,000 रुपीज़ अ मंथ, कोई 40,000, कोई 60,000। कहता मैंने क्या किया, कहता मैंने गूगल से 5-6 जनों को अपने यहाँ पर इन्वाइट कर लिया। कहता इन सब ने आके मुझसे मीटिंग करी, किसी ने आधा घंटा, किसी ने 1 घंटा, किसी ने आधा घंटा, 1 घंटा। कहता 4-5 घंटे मेरे टोटल लगे और इन 4-5 घंटों के बाद मुझे SEO के बारे में सारी की सारी नॉलेज भी आ गई। और कहता है कैन यू बिलीव मैंने उनसे कितने में कॉन्टैक्ट किया, कहता है 10,000 रुपीज़ पर मंथ पर। तो सबसे बढ़िया तरीका है आप लोग को जब भी हैगल करना हो सब लोगों को अपने आप बुलाओ और फिर उनसे नेगोशिएट कर लो। आप लोगों ने कभी 3 पत्ती या जुआ कभी खेलते हुए देखा है या कभी खेला है? मैं आपसे पूछता हूँ जीतता कौन है 3 पत्ती के अंदर, जुए के अंदर कौन जीतता है? वो इंसान जिसको कोई भी पढ़ सकता है या वो इंसान जिसके चेहरे पे एकदम डेड पैन होता है, चेहरे पे कुछ होता नहीं, कोई हाव भाव होते ही नहीं, है ना? वो इंसान है जिसके चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं होते, जिसको कोई पढ़ नहीं सकता। अगर आपकी नेगोशिएशंस में अगर आपके हाव भाव को कोई पढ़ता है, आपकी बातों को, आपको एकदम फर्म रहना होता है कि आपकी फर्मनेस को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके वर्ड्स को कोई अगर पढ़ सकता है तो आप लूजर हो। और इसी ढंग से अगर आप किसी और को पढ़ सकते हो तो आप विनर हो। तो आपको किसी भी ढंग से इस ढंग से बात करनी है, इस ढंग से एक्सप्रेस करना है जिससे कि आपकी फर्मनेस दिखाई दे, रेट बताते हुए। और आपको एक अच्छा नेगोशिएटर बनते हुए हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आप हैगल कर रहे हो तो दूसरे को पढ़ सको, पढ़े न जा सको लेकिन दूसरे को पढ़ सको। आपको अच्छी प्राइस लेने के लिए, अच्छा नेगोशिएट करने के लिए आपको लेग वर्क और फिंगर वर्क दोनों करने पड़ेंगे। लेग वर्क का मतलब है इंडिया से बाहर निकलो, पूरे वर्ल्ड के अंदर घूमो, बहुत बड़ी चेंजेस आ रही हैं, नई से नई चीज़ें आ रही हैं और रेट हमेशा कम ही होते जा रहे हैं हर चीज़ के। तो जा के घूमोगे, नई से नई चीज़ें लेके आओगे और फिर वहीं पर कई बारी घूमने की जगह पर अपने ऑफिस में बैठ करके फिंगर वर्क से, गूगल से ही आपको हज़ारों लाखों चीज़ें इंटरनेट के थ्रू मिल जाती हैं। लेकिन ख्याल रखना हर चीज़ जो है वो फिंगर से नहीं मिलती। कई बारी प्राइसेस कम होती है जाने से, घूम करके आपको पता चलता है, क्वालिटी का पता चलता है, चीज़ों का पता चलता है। नेगोशिएट इंसान सामने के सामने जो करता है वो कई बारी आपके फ़ोन से या गूगल से नहीं करता। तो कई बारी फिंगर वर्क, कई बारी लेग वर्क। फिंगर वर्क, लेग वर्क से आपको नॉलेज मिलेगी, रेट आपको अच्छा मिलेगा। आज नोएडा में, गुड़गांव में, मैं तो कहूँगा पूरे इंडिया में कितने ऐसे बिल्डर हैं जिन लोगों ने हज़ारों लाखों एंड यूजर्स के, इन्वेस्टर्स के फ्लैट के लिए उन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए एडवांस लिए और फ्लैट का कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है। आप लोगों को कहूँगा ये जो सस्ते के चक्कर में हम लोग एडवांस दे बैठते हैं ना, इससे बचो। एक हाथ दे, एक हाथ ले। हमेशा एडवांस देने की जगह पर कोशिश करो हाथ की आती चीज़ आपके पास मिलनी चाहिए, एडवांस को मत दो सस्ते के चक्कर में। आप में से किस किस को नेगोशिएट करने के वक्त में, परचेजिंग करने के वक्त में एडवांस देना पड़ता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। और लास्ट में चलते आपको इतना ही बताऊंगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही होती है जिसमें आप अपना समय, पैसा, क्वालिटी को बचाते हो और आपको ज़्यादा मिलता है जितना आपने सोचा था। साथ में चलते चलते मैं आप लोगों के लिए एक सौदा लेके आया हूँ। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को हिट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, नीचे कमेंट जाकर लिखते हैं अगर आप, तो मैं आपको अपना नेक्स्ट सेमिनार एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए अपना नाम, फ़ोन नंबर, अपना प्रोफेशन और कहां से आप बिलोंग करते हैं और मैं आपको अपने सेमिनार की फ्री ऑफ कॉस्ट पासेस भेजने वाला हूं। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह या ऑफ इट। मिलते हैं हम लोग मेरे नेक्स्ट सेमिनार में। गुड नाइट।